Good morning, class. Now, today we are going to learn about the gene therapy. It is under last unit. So, now let's we talk that's unit 5 gene therapy. Next, introduction. Gene therapy is the introduction of genes into the existing cells to prevent or to cure a wide range of genetic disease. ठीक है, जीन थेरेपी हम लोग किसको बोलेंगे? जब किसी पर्सन का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जो डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल के हम लोग नया जीन डाल रहे हैं, ठीक है, न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू अ एग्जिस्टिंग जीन्स टू प्रिवेंट और टू क्योर अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम अ डिजीज. तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? जीन थेरेपी. ठीक है. नेक्स्ट, दिस टेक्निक is for correcting a defective genes. Yes, it is for the correcting a defective genes and for the cure of the person. ठीक है. And the first approved gene therapy किनके ऊपर कब किया गया था? जो कि सितंबर 14, 1990 में कहाँ किया गया था? यूएस में. When Asante Delvas was treated for that is ADA जिसका मीनिंग है एडिनोसिन डाइअमाइनेज डेफिशिएंसी. ठीक है. ये आपका इम्यून एक डिजीज है, एडिनोसिन डाइअमाइनेज डेफिशिएंसी ADA. ठीक है. एंड SCID का है सीवियर कंबाइंड एमिनो डेफिशिएंसी. सीवियर कंबाइंड amino deficiency, it is a one type of amino deficiency disease which was cured. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ जीन थेरेपी. तो हम जानते हैं कि दो टाइप ऑफ जीन थेरेपी होता है. फर्स्ट है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट वी कैन सी. द फर्स्ट इज द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. इन दैट द therapeutic genes transferred into the somatic cell. कहाँ पर हम लोग जो थेरेपेटिक सेल्स कहाँ डाल सकते हैं? ओनली सोमैटिक सेल्स में. और यहाँ अगर हम जर्म लाइन जीन थेरेपी में देखेंगे तो ओनली जर्म सेल्स में, जर्मिनेटिव सेल्स में हम लोग क्या करेंगे? आपका जो जीन थेरेपी है उसको देंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू द बोन मैरो, ब्लड सेल एंड स्किन सेल. ठीक है. सोमैटिक में किस में कर सकते हैं? आपका बोन मैरो है, ब्लड सेल्स है एंड स्किन एक्सेट्रा. एंड अगर हम जर्म लाइन थेरेपी में देखेंगे तो ओनली द जीन्स इंट्रोड्यूस इनटू द एग्स एंड स्पर्म. ठीक है. कहाँ पर कर सकते हैं? ओनली एग्स एंड स्पर्म में. नेक्स्ट, अगर हम सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में देखेंगे, इट विल नॉट इनहेरिटेड इन लेटर जनरेशन. मतलब कि ये अपने दूसरे जनरेशन में पास आउट नहीं होगा. आप देख रहे हैं जैसे कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में किस में कर सकते हैं? बोन मैरो में. इन जो एक ही पर्सन जिस पर्सन है उसी के बोन मैरो में, ब्लड सेल्स में चेंजेस कर सकते हैं ना. लेकिन अब जर्म लाइन में हम देख सकते हैं उसमें क्या है? हम लोग एग्स एंड स्पर्म्स में, जो कि दूसरे जनरेशन में जाने वाले हैं. तो ये क्या हो सकता है? दूसरे जनरेशन में पास हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट ऑल द रिसर्चेस डायरेक्टेड टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट इन सोमैटिक सेल्स. ठीक है. तो जो भी है चेंजेस है वो सोमैटिक सेल्स में हम लोग करके देख रहे हैं एट प्रेजेंट. एंड फॉर द जर्म लाइन, फॉर सेफ्टी, एथिकल एंड टेक्निकल रीजन, इट इज़ नॉट बीइंग अटेम्प्ट एट प्रेजेंट. ठीक है. तो अगर हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं एग्स एंड स्पर्म्स में, तो डायरेक्ट किसको अफेक्ट करेगा? आपको नेक्स्ट जनरेशन से को. इसलिए अभी कोई भी ऐसा कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं कि ताकि एग्स एंड स्पर्म्स में जाके फिर दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेड हो. ठीक. नेक्स्ट, दैट एक्स वीवो जीन थेरेपी. एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या होगा? एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर. तो एक्स वीवो जीन थेरेपी ऐसा जीन थेरेपी जो हम बाहर से प्रोड्यूस करके फिर पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले आइसोलेट सेल्स विद जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम द पेशेंट. ठीक है. तो जो भी उनका डिफेक्टिव सेल्स है उसको आइसोलेट करेंगे बाहर में. फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको एक पेट्री डिश में ग्रो करेंगे. ठीक है. वो सेल्स किस तरीके के सेल्स हैं, फिर हम लोग
टिक इंट्रोड्यूस अ थेरेप्यूटिक जीन्स, मतलब एक मतलब कि जीन दूसरा हेल्दी जीन से हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सेलेक्टिकली जेनेटिकली करेक्टेड जीन्स आर ग्रो, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कुछ रिएजेंट डाल के हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रो करेंगे, जो कि सेलेक्टेड चीज़ है, ठीक है, जो अच्छी चीज़ है। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे बर्ड पेशेंट में, ठीक है। पहले उनका जो डिफेक्टिव सेल्स है उसको निकाले, फिर उसके बाद उसको कल्चर किए, ठीक है, ग्रो किए, फिर कुछ रिएजेंट या एजेंट हम लोग डाल के मिक्स करके देखें। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग जो सेलेक्टेड जीन्स है, जो हेल्दी ग्रोथ किया है, उसको फिर मॉडिफाई करके पर्सन में डाल देंगे ताकि वो ठीक हो सके। नेक्स्ट, इन वीवो जीन थेरेपी, इसमें क्या है, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द थेरेप्यूटिक जीन्स इनटू टारगेट सेल्स इन द पेशेंट बॉडी। इसमें हम लोग बाहर निकाल के ट्रीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक जो जीन्स है, जो अच्छे जीन्स है, वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है कैरीड आउट बाय द वायरल और नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी नॉट ओनली पॉसिबल ऑप्शन इन द पेशेंट वेयर द इंडिविजुअल सेल कैन नॉट बी कल्चर इन द इन वीवो सफिशिएंट नंबर्स, ठीक है। इट कैन बी ओनली पॉसिबल ऑप्शन इन द पेशेंट व्हेन द पेशेंट इंडिविजुअल सेल इज कैन नॉट बी। ये कब करेंगे, जब आपका एक्स वीवो मतलब कि यूज नहीं हो रहा है तब, ठीक है। इट कैन बी ओनली पॉसिबल ऑप्शन इन द पेशेंट व्हेन द इंडिविजुअल सेल कैन नॉट बी कल्चर इन वीवो इन सफिशिएंट नंबर, ठीक है। तो इन वीवो में हम सफिशिएंट नंबर में हम नहीं कर सकते, इसलिए इंजेक्ट कर रहे हैं। द इन वीवो ट्रांसफर नेसेसरी व्हेन कल्चर सेल कैन नॉट बी रीप्लांटेड, ठीक है। कल्चर सेल को हम रीप्लांट नहीं कर सकते, इसलिए जो हेल्दी चीज़ है उसको डायरेक्टली इम्प्लांट करना है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ जीन डिलीवरी, तो फर्स्ट है फिजिकल मेथड के अंदर आता है जीन गन। इसमें क्या करना है, एम्प्लॉय अ हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम टू शूट अ टिश्यू विथ गोल्ड और टंगेंस्ट पार्टिकल आर कोटेड विद डीएनए, ठीक है। तो जैसे शूट करते हैं पर्सन को गन से, वैसे ही ये रहता है। इसमें क्या है, हम लोग को जीन, जो डीएनए सिस्टम है, जीन है, उसको इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ ग्लास माइक्रोपिपेट्स टू इंसर्ट अ माइक्रोस्कोप सब्सटेंस इनटू अ सिंगल लिविंग सेल्स, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमको माइक्रो इंजेक्शन, तो माइक्रो इंजेक्शंस हम लोग यूज़ करेंगे और सिंगल लिविंग सेल्स में हम लोग इंजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मली परफॉर्म्ड अंडर अ स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सेटअप कॉल्ड माइक्रो, मतलब जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो माइक्रोस्कोप हम सेट यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो मैनिपुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल मेथड, फर्स्ट हमने देखा फिजिकल, नेक्स्ट है केमिकल मेथड, यूजिंग अ डिटर्जेंट मिक्सचर, ठीक है। फर्स्ट यूजिंग अ डिटर्जेंट मिक्सचर, तो सर्टेन चार्ज्ड केमिकल कंपाउंड लाइक केमिकल फॉस्फेट हम लोग आर मिक्स्ड विद द डीएनए फंक्शन एंड यूज्ड, ठीक। नेक्स्ट है मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस नियर द विक्नेसिटी और द रेसिपेंट सेल, ठीक है। रेसिपेंट के सेल्स के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है आपका केमिकल सब्सटेंस, द सेल मेम्ब्रेन वाइडन एंड प्रोन साइज आर अलाउ डीएनए पास थ्रू द सेल्स, मेनली आपके सेल्स में इंजेक्ट करेंगे केमिकल, नाम से पता चल रहा है यूजिंग डिटर्जेंट मिक्सचर लाइक अ केमिकल फॉस्फेट, वो सब मिक्सड करके हम लोग पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है लाइपो इफेक्शन, इसका मीनिंग है इट इज़ टेक्निक ऑफ यूजिंग इंजेक्ट जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल बाय मीन्स ऑफ लाइपोसोम, ठीक है। तो इंजेक्ट करेंगे जेनेटिक मटेरियल बाय द लाइपोसोम एंड लाइपोसोम आर आर्टिफिशियल फॉस्फेट vesicles used to deliver variety of DNA molecule into the cell. Next, other type of gene therapy, तो first है cell gene augmentation therapy, तो most common type of gene therapy है ये। सेकेंड है द फॉरेन जीन आर रिप्लेस बाय मिसिंग और डिफेक्टिव, जो मिसिंग है या डिफेक्टिव सेल्स है, जीन्स है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीन इनहिबिटर थेरेपी, इसमें क्या है, इट इज़ डन बाय ब्लॉकिंग द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोटीन, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है जीन्स का, तो उसको हम लोग इनहिबिट या ब्लॉक कर देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीसेरा, दैट एंटीजन फर्स्ट है ब्लॉक एंटीजन ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग एंटीजन oligonucleotide, second antisera blocks translation using antisera
oligonucleotides. Next, at disadvantage. What are the disadvantage of that? तो first, long lasting gene therapy is not achieved by gene therapy. ठीक, अगर लंबे समय तक जीन्स अगर रखा है, ठीक है, तो हो सकता है डैमेज हो जाए, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाए, इसलिए नॉट अचीव ड्यू टू रैपिड डिवीजन. क्यों? क्योंकि जो सेल्स है वो क्या होता है, अपना डिवीजन स्टार्ट है, ठीक है, तो रैपिड डिवीजन के कारण ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं रख सकते. तो बेनिफिटेड जीन इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब शॉर्ट स्पान के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओनली. नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स टू द ट्रांसफर्ड जीन स्टिमुलेट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ जीन थेरेपी. ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स टू ट्रांसफर्ड जीन इज स्टिमुलेटेड, रिस्क हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है वायरसेस आर यूज एज अ वेक्टर ऑफ जीन ट्रांसफर में कॉज टॉक्सिसिटी. अगर वायरसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफ़र करने के लिए जीन थेरेपी वगैरह, तो क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए. तो डिसएडवांटेज. नेक्स्ट है डिसऑर्डर कॉज बाय डिफेक्टिव मल्टीपल जीन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इफेक्टिव यूजिंग जीन थेरेपी. अगर मल्टीपल जीन डिफेक्ट है तो हम लोग उसको जीन थेरेपी से यूज़ नहीं कर सकते ट्रीट करने के लिए. नेक्स्ट है आपका एडवांटेज. द जीन थेरेपी हैज़ द पोटेंशियल टू एलिमिनेट एंड टू प्रिवेंट हेरिडिटरी. तो एडवांटेज क्या है जीन थेरेपी का, वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट है आपका इट इज़ पॉसिबल टू क्योर हार्ट डिजीज़, एड्स, कैंसर. ठीक है, तो जीन थेरेपी से अब ये सब भी पॉसिबल हो गया कि हार्ट डिजीज़ हम क्योर कर सकते हैं, एड्स, कैंसर, ये सब भी हम लोग एट अर्ली स्टेज में कवर अप कर सकते हैं. नेक्स्ट है इट गिव अ सम बॉर्न विद ए जेनेटिक डिजीज चांस टू लाइफ. ठीक है, तो अगर हम जेनेटिक जीन थेरेपी दे रहे हैं तो क्या हो सकता है, बच्चे लोग लाइफ हो सकते हैं, उनका जान को भी बचाया जा सकता है. नेक्स्ट है इट कैन बी यूज टू इरेडिकेट ए डिजीज़, मतलब कि अब फ्यूचर जनरेशन में भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाले हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जीन थेरेपी से. नेक्स्ट है आपका रीसेंट डेवलपमेंट. तो क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट है, तो फर्स्ट है इन अ फ्यू जीन थेरेपी मेथड ऑफ डेवलपिंग. तो इसमें अभी क्या क्या सक्सेस मिला है, यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा Jan 2012 researchers found that treatment of common blindness, ठीक है, common blindness disorder like X-linked retinitis pigmentosa के लिए भी हम लोग को क्या मिल गया है, जीन थेरेपी के थ्रू एक केयर करने के लिए, मतलब कि कवर अप करने के लिए मिल गया है. ठीक है, पेशेंट कैन बी रिकवर. नेक्स्ट है जीन थेरेपी कॉल्ड NXLP101 ड्रामेटिकली रिड्यूस द पिगमेंटिंग पार्किंसन डिजीज़. ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज़ से भी अब हम लोग बच सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू. ठीक, नेक्स्ट, थैंक यू.